नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विवेक जोशी आज फिर से एक नई डोज ऑफ मोटिवेशन में आपके सामने। पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा जगन्नाथ यात्रा की, जो आज से आरंभ हो रही है। पुरी में आज से 11 दिन का उत्सव शुरू होता है, जब जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी यात्रा के लिए निकलते हैं और ये यात्रा 11 दिन तक चलती है। और इसमें लकड़ी के रथ बनाए जाते हैं और श्रद्धालु इसको अपने हाथों से खींचते हैं, धक्का लगाते हैं। ये प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है और इसको बड़ी शिद्दत से लोग मनाते हैं। मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, उड़ीसा और पुरी के लोगों को। और ये चाहता हूँ कि ये जो त्यौहार है पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाए, पूरे आनंद से मनाया जाए और ईश्वर की अभिव्यक्ति को महसूस किया जाए। हमारी प्रार्थनाओं में ईश्वर विद्यमान है, उसको महसूस किया जाए और समझा जाए कि ईश्वर है। दूसरी बात, हम आते हैं आज के विचार पर। जो लोग आपके समय की कदर नहीं डालते दोस्तों, जो लोग आपके प्रेम को समझते नहीं हैं, उनके लिए ये कठोरतम मैसेज है। जो आपके टाइम को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो फ्री है, ये तो बेला है, उन सब के लिए ये आज का मैसेज है कि जब आपको प्रेम की कदर न डाली जाए, आपको हर व्यक्ति यही समझे कि हाँ, आप हर व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए पैदा नहीं हुए। स्वयं की मुस्कान ही आपके लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। यही आज का मैसेज है दोस्तों। आप लोगों को खुश करने के लिए जाएंगे तो आप अंततः दुखी हो जाएंगे। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि दूसरों को प्रसन्न करने की चेष्टा ना करें, प्रयास भी मत करें, क्योंकि आपके प्रयास विफल हो जाएंगे। लोग आपका इस्तेमाल करेंगे, आपको नींबू की तरह निचोड़ देंगे दोस्तों। परंतु जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप अपने लिए सर्वोपरि हैं, आप अपनी कदर नहीं डालेंगे, तब तक कोई आपकी कदर नहीं डालेगा। आपको अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना पड़ेगा, सर्वश्रेष्ठ समझना पड़ेगा, तब वो रूपांतरण शुरू होगा जिसकी बात मैंने कल की थी। व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ लोग आपके पास आते हैं, व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ लोग आपके साथ जुड़े हैं। उनके व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए आप बने नहीं हैं, आप स्वयं की प्रसन्नता के लिए जिएंगे। ये वादा कीजिए आज आप मेरे साथ कि आप स्वयं की प्रसन्नता के लिए जिएंगे और स्वयं की प्रसन्नता के लिए आप काम करेंगे। जब तक आपके मन में दूसरों को खुश करने का प्रयास रहेगा, तब तक आप विफल हो जाएंगे। आज के विचार पर चर्चा करते हैं, फिर आगे बात करेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आपकी प्रसन्नता स्वयं आपके हाथों में है दोस्तों। आप अपनी प्रसन्नता के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। दूसरे को प्रसन्न करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि उससे घोर निराशा होगी। सदैव अपनी मुस्कान को सर्वोपरि रखकर कोई भी कार्य करेंगे तो आप सफल होंगे। प्रयास पहला ये दोस्तों कि अपने आप को खुश रखने का प्रयास करें। दोस्तों, मैं इन शॉर्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आपकी प्रसन्नता आपके हाथों में है और आप अपनी प्रसन्नता के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। कोई थोड़ा सा कटाक्ष कर देता है, आप दिल पे ले लेते हैं। कोई बात हो जाती है, आप छोटी सी बात दिल पे ले लेते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने मन पे ले रहे हैं, उसका प्रभाव आपके हृदय तक पड़ेगा। आपका मन और तन दोनों विचलित हो जाएंगे, जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं। अगर आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता है, अपने परिवार की चिंता है, तो पहला काम ये करें कि दुनिया में कोई किसी को रोटी खिला के खुश नहीं है, तो किसी के कटाक्ष को दिल पर मत लें। सिंपल सी बात है, आप अपनी प्रसन्नता के खुद उत्तरदायी हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि समभाव में रहना चाहिए। समभाव में तभी आप रह सकते हैं जब आप सरल होकर रहेंगे। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। आप ऐसी अवस्था में रहें जहाँ पे आपका कोई दुश्मन नहीं है, ना कोई आपका दोस्त है।
आप स्वयं अपने आप के दोस्त हैं और सबसे उत्तम हैं अब अपने आप के लिए। आप अपने आप के ही दोस्त बनेंगे दोस्तों, अगर आप अपने आप को स्वयं देंगे, अपने आप को समय देंगे, और आपको अपना दिया समय कहीं से कहीं बचा देगा। आपकी अपनी मुस्कान के लिए आप अगर कीमत डालेंगे तो आप सबसे ऊपर पाएंगे अपने आप। तो मेरी आपसे इल्तिजा है दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि अपनी मुस्कान के लिए जिए, लोगों के लिए मत जिए। लोगों को खुश करने की चेष्टा भी मत करें। लोगों को खुश करने का प्रयास आपको घनघोर निराशा में ले जाएगा, हताशा में ले जाएगा। वी कैन नॉट प्लीज एवरीवन। हम हर एक को खुश नहीं कर सकते, हर एक को आनंदित नहीं कर सकते। हमारे आनंद की चाबी हमारे पास है, हमारे प्रसन्न होने की चाबी हमारे पास है। हमारे लिए हमारा खुश होना ही सबसे अच्छी बात है। अगर आप खुश होते हैं दोस्तों तो आपके माता पिता खुश होंगे, आपका परिवार खुश होगा, और आप खुश होंगे तो आपके सराउंडिंग्स खुश होंगे, परिवार खुश होगा, पर पेड़ पौधे महकेंगे, टहकेंगे और सारी दुनिया महकेगी। अगर आप दुखी हैं तो सब दुखी हो जाएंगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन हर जगह काम करता है मेरे दोस्तों। मैं फिर से कहूँगा कि आप किसी को खुश करने का प्रयास मत करें, स्वयं के प्रसन्नता के लिए चलें, और स्वयं को प्रसन्न करेंगे तो आप आनंदित हो जाएंगे, प्रसन्नचित हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास वो चाबी है जो दुनिया को सबसे बड़ा आपको इंसान बना देगी, दुनिया का सबसे बड़ा आपको इंसान बना देगी दोस्तों। मैं फिर से बोलूँगा, आपके पास वो चाबी है जो आपको दुनिया का सर्वोपरि इंसान बना सकती है, क्योंकि आपके मुस्कान आपके हाथ में है दोस्तों। घनघोर निराशा से बचें, दूसरों को खुश करने की चेष्टा मत करें। फिर से कहूँगा, सदैव आपकी मुस्कान आपके लिए सर्वोपरि होनी चाहिए, आपके परिवार की मुस्कान आपके लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। अगर आप ये कार्य करेंगे तो आप ये पाएंगे कि कुदरत आप पर मेहरबान है, और आप कुदरत के साथ संवाद कर रहे हैं, जिसे मैं सृष्टि संवाद कहता हूँ। सृष्टि संवाद तभी करती है जब हम एक ट्यून में एक रूप हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। किसी को खुश करने की चेष्टा मत करें, मैं फिर से कहूँगा। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, आपकी मुस्कान आपके लिए है। रोज़ शीशे में देखकर कहें, रोज़ आईने में खुद को देखकर कहें कि मैं अपनी मुस्कान के लिए उत्तरदायी हूँ। मैं ऐसे कार्य करूँगा जिससे मेरी मुस्कान हर दिन बढ़ती जाएगी, हर दिन रात चौगनी उन्नति करेगी, और मेरे परिवार की प्रसिद्धि बढ़ेगी। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे मेरी मुस्कान पर दाग लगे, मेरे परिवार पर दाग लगे, मेरी प्रसन्नता खो जाए। मैं कोई भी ऐसी चेष्टा नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि आपकी मुस्कान ही आपके लिए सबसे बड़ी ताकत है। आप मुस्कुराएंगे तो कुदरत मुस्कुराएगी, कुदरत मुस्कुराएगी तो खुदा भी आपसे कहेगा तथास्तु, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। मुस्कान की वैल्यू पता होगी, आपको अपनी स्माइल की वैल्यू पता होगी। बेवजह मुस्कुराइए दोस्तों, नहीं तो मैं अपने दोस्तों को अक्सर कहता हूँ कि अगर आप मुस्कुराएं नहीं तो आधार कार्ड वाली फ़ोटो आएगी। आधार कार्ड वाली फ़ोटो आप जानते कैसी होती है। आधार कार्ड वाली फ़ोटो जितना मर्जी प्रयास कर लें, आप अच्छी नहीं आती, क्योंकि वहाँ चेष्टा नहीं की जाती आपको मुस्कुराते हुए दिखाने की। परमात्मा भी आपकी तस्वीर ले रहा है दोस्तों, और 24 घंटे में आपकी तस्वीर लेता है। और आप हर समय मुस्कुराएंगे और उसके हुक्म पे चलते जाएंगे तो आप आनंदित ही पाएंगे। एंड ऑफ द डे अपने आप को प्रसन्न पाएंगे, खुश पाएंगे। और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपनी मुस्कान की जिम्मेवारी आप खुद उठाएंगे तो आप सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे, और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति किसी के आगे झुका नहीं करते। आपसे मेरी विनती है, अनुरोध है, किसी को खुश करने का प्रयास मत करें, चेष्टा भी मत करें। स्वयं के आनंद के लिए जिएं, स्वयं के लिए जिएं, और स्वयं अपने परिवार के लिए जिएं। बस इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना। आप हमारी वीडियो को यूँ ही लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। मेरे साथ कैमरामैन विक्रम के साथ
मैं हूं आपका विवेक जोशी। हमारा यूट्यूब चैनल है नेशोवादी विवेक जोशी। आप देख रहे हैं डेली डोज ऑफ मोटिवेशन। ऐसे ही मोटिवेट हमें करते रहें। आपके विचार आप मेरी प्रेरणा बनते हैं, आपके जो आपके वाणी को विराम करता हूँ। नमस्कार। फिर मिलते हैं शीश के साथ विवेक जोशी नई वीडियो में। धन्यवाद।